को एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक बार आप कमेंट करेंगे जो लोग भी लाइव में हैं। एलसीएम और एचसीएफ में काफी क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आगे के प्रश्नों को देख लिया जाए। एक बार आप कमेंट करिए जो लोग भी लाइव में हो। चलिए, कौन कौन लाइव में आ गया है? चलिए रामवीर जी, थोड़ा सा डिले हुआ है आज, ठीक है। हाँ, चलिए अभिषेक जी, ठीक। हम लोग देखिए क्वेश्चन कहाँ तक देख चुके थे, आप देखेंगे तो काफी जो है लगभग लगभग काफी आगे निकल चुके हैं। जितना पढ़ाया जाए उसका पीडीएफ डाल दिया जाता है, ठीक है। ये हम लोग प्रॉपर्टी भी हो गया था। युग्मों की संख्या चल रहा था, हमारे ख्याल से कितने युग्म बनेंगे, यहां तक हो गया था। क्यों? इसमें देखिएगा दो संख्याओं का योगफल 721 दिया है और उनका मासा 103 दिया है, तो सभी संभव युग्मों की संख्या क्या होगी, यानी कितने संख्याओं के युग्म संभव है। युग्मों की संख्या यानी जोड़ों की संख्या, ठीक। ये आपसे पूछा गया कितने संभव युग्म या कितने संभव जोड़े होंगे। यहीं तक हो गया था ना? कमेंट करिएगा। क्यों अभिषेक, आपने यहीं तक देखा था ना क्वेश्चन? इसके आगे हम देखेंगे अब आप लोग। तो इसमें 3 युग्म आए थे, आप देखे होंगे, ठीक है। इसमें युग्मों की संख्या कितना आया था? 3 आया था। आइए उसके आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। इसमें कहा गया है दो अंकीय संख्याओं का योगफल दिया गया, कितना दिया? 132 है, और उनका कहा गया है कि मासा दिया, मासा कितना? 11 है। तो वे संख्याएं बताइए, आपको संख्याएं पूछा गया है। दो अंकीय संख्याओं का योगफल दिया है, और संख्याओं का योगफल बटे मासा, आप जानते होंगे संख्याओं का योगफल में मासा से भाग करेंगे, हमको क्या मिलेगा? सहभाज्य युग्मों का योगफल मिलेगा, ठीक। सहभाज्य युग्मों का योगफल, जैसे हमारे पास, ऐसे हमने मान लिया हमारे पास एक संख्या, जब इनका मासा दिया गया होता ना, जब इनका मासा दिया गया होता है, तो हमने ये मान लिया एक संख्या हमारे पास 11x है, और एक संख्या हमने मान लिया क्या हमारे पास क्या है? 11y है, ठीक है। क्योंकि उनका योगफल 132 है तथा उनका मासा क्या दिया? 11 दिया है। तो वे संख्याएं बताइए। तो ये x y क्या है? सहभाज्य है। हम x और y क्या है? ये सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। एक्स वाई क्या है? सहअभाज्य, ठीक। ये क्या है? सहभाज्य है। तो हम जानते हैं, क्योंकि ये सहभाज्य अगर आपके पास पता हो, आपको पता है अगर ये सहभाज्य दिया गया हो, ठीक है, सहभाज्यों में अलग अलग मासा का गुणा कर दे तो हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इसमें मासा का गुणा करेंगे पहली संख्या मिल जाएगी, इसमें गुणा करेंगे दूसरी संख्या मिल जाएंगी, हमको संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, पहली संख्या 11x प्लस 11y, इनको जोड़ लिया जाए, कहा गया दो अंकीय संख्याओं का योगफल 132 दिया है, तो यहां से आ जाएगा क्या? हमारा 11 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? x प्लस वाई बराबर 132 के। तो यहां से जरा देख लेते हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू कितना आएगा। 11 से भाग करिएगा, 11 करने 11 और 12, 11 करने 11, 22, 11 दूनी 22, x प्लस वाई बराबर 22 आ गया। सहभाज्य युग्मों का योगफल 22 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास युग्म कौन कौन से बनेंगे भाई? देखो सहभाज्य युग्म, इसमें जैसे ये सहभाज्य युग्मों का योगफल आ गया 12, 12 में कौन कौन से भागों में इसको तोड़ सकते हैं? 12 को, 12 से कितने युग्म संभव हैं, ठीक है। तो आप देखिए 12 से क्या क्या बन सकता है। 1 और 11, एक ये बन सकता है। जोड़ने पर 12 ऐसे कितने टुकड़े बन सकते हैं? इसके बाद 2 और 10 नहीं होगा, 3 और 9 नहीं होगा, 4 और 8 नहीं होगा, 5 और 7, 5 12, अगला बनेगा 5 और 7, ये भी हो सकता है। अगला 6 और 6 नहीं होगा, आगे अब आपका 7 और 5 रिपीट करेगा। 2 युग्म बन सकते हैं, कौन से? केवल 2 युग्म बनेंगे। आप लोग भी कमेंट करिएगा कितने युग्म बन रहे हैं? 2 युग्म बनेंगे ना इसमें। युग्मों की संख्या कितना आएगा एक बार आप कमेंट करके बताइएगा जरा। तो देखो सहभाज्य युग्म, तो वे संख्याएं कितने हैं? तो संख्याएं बताइए। अच्छा, आपसे पूछा गया है संख्याएं बताइए, आपसे संख्या पूछा है, तो हमारे पास जो युग्म बनेंगे 2 बनेंगे। संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए, ठीक, संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए। अगर हम इसमें संख्याएं निकालें, संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो इसमें मासा का गुणा करें। मासा कितना है? 11 है, 11 का गुणा कर देंगे। पहली संख्या 11 करने 11, 11 ग्रह में 121 आ जाएगा। दूसरा 11 5 55 हो जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा। अब आप समझिएगा 2 अंकी संख्याओं का योगफल 2 अंकी, ये तो आपका 3 अंकों का हो गया, ये तो माना नहीं जाएगा सही। सही कौन माना जाएगा? यही माना जाएगा। 2 अंकी संख्याएं हो गई,
जिनका योग 132 होगा जोड़ लीजिए, 7 5 12, 7 5 12 13, 132 योग 132 होगा। और अगर आप क्या करें, उनका योग 132 होगा और बाकी जो है इनका मासा क्या होगा, मासा 11 होगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी हमारे पास, ये आपका हो जाएगा क्या, 55 और कितना 77 के, 55 और 77 ये उत्तर आएगा। ठीक, 55 और 77 ये आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ पाए क्या सब लोग? आई होप समझ में आया होगा सबको। ठीक है, पीडीएफ इसका जो पढ़ाया जा रहा है पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास, एप्लीकेशन पर पीडीएफ डाल दिया जा रहा है। गौरव मौर्य, ठीक है। आगे देखिएगा, 3 अंकों बोला गया आपसे, यहां पर 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा दिया है, कितना है 29 है, तथा उनका लासा कितना दिया है 4147 है। तो इनका योगफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की कहा गया दो संख्याएं हैं जिनका मासा 29 दिया है, मासा दिया है 29 दिया, लासा दिया है। लासा बटे मासा क्या होता है, सहभाज्य युग्मों का गुणनफल होता है। ठीक है, जैसे हम मान सकते हैं, हमने मान लिया पहली संख्या क्या है 29 एक्स की, दूसरी संख्या हम मान लेते 29 वाई की। ठीक है, और एक्स और वाई क्या है, ये हमारे सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य। ठीक है, दो संख्याओं का अब आप चाहे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं क्या, लासा गुणे मासा भी लगा सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसा भी कर सकते हैं। पहली संख्या क्या है देखिए 29 एक्स के, यहाँ लासा क्या है आपका देखिएगा, लासा आपका दिया कितना, लासा 4147 दिया है, गुणे मासा, मासा कितना दिया 29 दिया है। एक संख्या 29 एक्स आ जाएगा, एक संख्या क्या आएगा 29 वाई आ जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से एक्स इंटू वाई बराबर क्या आ जाएगा 4147 बटे क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। यही चीज हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, दरअसल ये प्रॉपर्टी ही होता है। ठीक, यह एक प्रॉपर्टी ही है, ये एक प्रॉपर्टी होता है कि सहभाज्य युग्मों का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम अपान एचसीएफ। ये आपको पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया, याद है सबको? एलसीएम अपान एचसीएफ की, सहभाज्य युग्मों का गुणनफल। ठीक है, सहभाज्य युग्मों का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम अपान एचसीएफ होता है, लासा बटे मासा होता है। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, आप चाहे इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सहभाज्य युग्मों का गुणनफल बराबर लासा बटे मासा। ठीक, इससे भी आप चाहे लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट यही चीज आएगा, लासा बटे मासा से सहभाज्य युग्मों का गुणनफल आ जाएगा। एक्स इंटू वाई का मान कितना है, 29 से भाग करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 29 से भाग करिए, देख लीजिए 29 से करने 29 हो जाएगा, भाग करिए 29 से कितनी बार जाएगा देखिए, 29 से करने 29 के 11, 9 2 11 आ जाएगा, और 3 में से 2 गए 1 आ जाएगा, 4 के 3 चौक 12, 120 4 बार जाएगा, 4 9 36 के 6 3 रहेगा, 4 दुनिया 8 3 11 रहेगा, घटा दीजिए, 14 में से 6 गए, 8 6 14 के 16 8 24, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 29 87 के 143, कितना आ जाएगा 143 के 143 में कौन कौन से अब कहा गया है, तो इनका योगफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की संख्याओं का मास, 3 अंकों की संख्या होना चाहिए, इनका योगफल। इसमें कौन कौन से बन सकते, एक तो बनेगा 1 और 143 बन जाएगा। पहला क्या बनेगा, तो 11 करने 11 कितनी बार जाएगा देखिए, 11 से भाग करेंगे तो 11 करने 11 हो जाएगा, और 11 3 33, 13 गुणे 11 बन जाएगा। दो इसके सहभाज्य युग्म बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, 2 युग्म ही बन सकते हैं यहाँ पर, एक तो 1 और 143 बनेगा, एक 13 गुणे 11 बनेगा। ठीक, यही बनेगा, दोनों को गुणा करिए, देखिए ये आ जाएगा, ये हमारा 143 आएगा, 13 का 13 13 14 की। अब हमको क्या चाहिए, इन संख्याओं का योग चाहिए। अब इसमें हम संख्याएं कैसे मिलेंगी, 29 का गुणा, देखो यहाँ संख्या 29, देखो यहाँ 29 गुणे 1 करेंगे पहली मिलेगा, 29 गुणे 143 करेंगे दूसरी मिलेगा। तो भाई 143 से 29 पे गुणा करेंगे तो 3 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर 143 से ही नहीं, केवल 100 से गुणा करिए,
आप केवल 100 से ही गुणा करिए तब भी बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। बात समझ गए आप लोग? केवल आप 143 से नहीं, इसमें केवल आप 100 से गुणा करिए तब भी 2900 हो जाएगा। 2900 4 अंकों का हो जाएगा। जबकि कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि वह 3 अंकों में ही होना चाहिए। यह एक कंडीशन है। कितने अंकों में? 3 अंकों में होना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो 3 अंकों की हो, इसलिए इसमें संभव नहीं है, इसमें संभव है। एक हो जाएगा कितना? 13 गुणे 29 के, और एक हो जाएगा क्या? 11 गुणे 29 की। यही होगा 3 अंकों में। आप देख सकते हैं चाहे गुणा करके इसको, इसी को जोड़ लीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए, भाग 13 से इसमें हम गुणा कर लेते हैं। 13 नवैया 117, 13 धाम 130 हो जाएगा, और 13 दूनी 26 की। ठीक, 11 रहेगा ना, 13 दूनी 26, जोड़ लीजिए, 6 1 7 आ जाएगा आपका, और 2 1 3। देखिए ये 3 अंकों में हो गया, ये भी 3 अंकों में आएगा। देखिए 9 हो गया, 9 2 11 के एक हासिल 1 रहेगा, 2 1 3 रहेगा, यही आएगा। इन्हीं दोनों का आपसे योग पूछा होगा ना, तो इनका योगफल क्या होगा? इसी को जोड़ लीजिए, योगफल आ जाएगा। इसी को जोड़ लेते तो हमारा योगफल आ जाएगा। जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 9 और 7, 16 के 6 हासिल 1, 7 1 8, एक 9 आ जाएगा, और 3 3 6 आ जाएगा, 696। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 696। 696, ये आंसर आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? 696 की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो लोग भी लाइव में हो कमेंट करेंगे एक बार, क्या हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्यों, जो लोग भी ऑनलाइन हैं, गौरव हो, अभिषेक हो, चाहे जो हो, आप लोग संख्या तो बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक, संख्या ज्यादा रहती भी नहीं है, सब गायब भी रहते हैं हमेशा। जितने भी लोग हैं समझ पा रहे हैं ना सब लोग? चलिए, शिवांश, शिवांश पेपर देने गए थे क्या रेलवे का? अब तो सुने पेपर ऊपर हो गया था, फिर पेपर देने गए थे, कह रहे थे पेपर तो हम दे चुके हैं। शिवांश कमेंट करिए जरा, पेपर हुआ रेलवे का? पेपर देने गए थे? बोलिए। आइए आगे देखते हैं। यही दो संख्याओं का मासा तथा लासा दिया गया है। दो संख्याओं का मासा, देखिए यहां पर आपसे बोला गया है दो संख्याओं का मासा कितना दिया? मासा 12 दिया है, मासा दिया, और उनका लासा दिया है। लासा कितना दिया? 72 दिया है। ठीक, दो संख्याओं का मासा तथा लासा, मासा 12 दिया, लासा 72 दिया है, तथा इनका योगफल 60 दिया है। संख्याओं को योगफल दिया है। क्या दिया? योगफल x प्लस वाई। मान लेते संख्या है हमारे पास x और y है, उनका योगफल 60 दिया है। संख्याओं का योग दिया है, कितना दिया है? 60, ये 60 दिया गया है। तो इनमें से एक संख्या कौन सी हो सकती है? इनमें से एक संख्या कौन सी हो सकती है? ठीक, ये आपसे पूछा गया है। हम आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते। देखिए लासा बटे मासा, सहभाज्यों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है? लासा बटे मासा होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, लासा बटे मासा बराबर सहभाज्यों का गुणनफल होता है। ठीक है, सहभाज्यों का गुणनफल कैसे आएगा? लासा बटे मासा से आएगा। लासा कितना है? 72 के, मासा कितना है? 12 के, 12 छक 72, सहभाज्यों का गुणनफल 6 आ जाएगा। 6 में हमारे पास, क्यों, बात समझ पा रहे? जो प्रॉपर्टी समझे उनको समझ में आएगा, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। प्रॉपर्टी से ही सब रिलेट करके चल रहे, सारी प्रॉपर्टी जो बताई गई है उसी से रिलेट करके पढ़ाया जा रहा। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए 6 में हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं? 1 और 6 बनेगा, 2 और 3 बनेगा, और तो 6 गुणा करने पर 6 बन गया। संख्याएं कौन कौन सी बन जाएंगी? संख्याएं कौन कौन सी बन जाएगी? इसी में मासा का गुणा कर ले 12 से, 12 करने 12, 12 छक 72, एक ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? 12 दूनी 24 बनेगा, 12 तीन 36 बनेगा, 24 और 36 बन जाएगा। बात ठीक है, लेकिन उनका योग 60 होना चाहिए। तो भाई यहां पर देखोगे तो योग कितना आएगा? योग आएगा, यहां पर देखेंगे 4 आएगा,
और यहाँ पे 84 आएगी तो होगा नहीं। इनका योग देखिए, इनका योग क्या आएगा, 6 4 10 के 89 लेकर आएगा, 3 2 5 1 60, यही सही है। यानी ये सही, यही वाला आपका सही है, शर्त को पूरी कर रहा है, योग 60 आना चाहिए, यही आपका सही है। तो कहा गया है अगर इनमें से एक संख्या क्या हो सकती है, 24 36 में से कौन होगा, 24 या तो 36 होगा। आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 24 होगा। इनमें एक संख्या क्या हो सकती है, 24 हो सकती है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रेलवे का ये स्पेशल है ही है, ये सब चीजें, ये चैप्टर ही रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। रेलवे में बहुत बड़ी बड़ी भूमिका इसकी होती है इस चैप्टर की। आज हम लोग पेट का स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे। पेट का जो मैथ है ना, उसको पूरा खत्म करेंगे हम 3 4 दिन में। अब पेट का पेपर चल रहा है, आप जान ही रहे हैं सब लोग, तो पेट का आज स्पेशल क्लास चलने वाला है। ठीक है, आज स्पेशल पेट की क्लास चलेगी 7 बजे से। थोड़ा सा पेट वाला आप लोग पढ़ लीजिए, फिर रीजनिंग चालू कर देते हैं। ठीक, पेट वाला क्लास एक दिन एक बार देख लीजिए आप लोग। किन्हीं दो, देखिए आपसे बोला गया किन्हीं दो संख्याओं का मासा 5 है। किन्हीं दो संख्याओं का मासा दिया है, कहा गया है किन्हीं दो संख्याओं का मासा क्या है, 5 है। ऐसा बोला गया है, किन्हीं दो संख्याओं का मासा 5 है, उनका योगफल 45 है। संख्याओं का योगफल 45 दिया है। क्या दिया है, संख्याओं का योगफल दिया है। संख्याओं का योगफल, योग कितना दिया है, 45। संख्याओं का योगफल 45 है। यदि उनका लासा 100 हो तो वे संख्याएं बताइए। लासा 100 हो, लासा क्या है, 100 हो तो आपसे पूछा गया संख्याएं बताइए। देखिए हम जानते हैं सहभाज्य युग्मों का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा बटे मासा होता। अभी पीछे आपने देखा था। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 दूनी 20, 20 आ जाएगा। 20 में कौन कौन से सहभाज्य युग्म बन सकते हैं, 20 के एक तो 1 बनेगा, 20 बनेगा। एक 2 और 10 तो होगा नहीं, 4 और 5 बनेगा बस। 4 पंचे 20, 2 और 10 तो होगा नहीं। ठीक, योगफल उनका 100 होना चाहिए। तो समझिए अगर इसमें 5 से गुणा करेंगे हम, संख्या हमारे पास 5 करने 5, 5 दूनी 10, 20 25, एक तो ये बनेगा। ये तो होगा नहीं क्योंकि इनका योग 100 होना चाहिए, तो यहाँ 105 आ जाएगा। इसमें 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 से 25, योगफल 45 होना चाहिए भाई। योगफल क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। देखो हमारे पास इस प्रकार की दो संख्याओं का युग्म संभव है। ये दो युग्म संभव है, ये क्या है, सहभाज्य युग्म है। 1 और 20 ये 4, ये सहभाज्य युग्म है। इनमें हम मासा से गुणा करेंगे, हमको संख्याएं मिल जाएंगी। मासा कितना आपका 5 है, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 100, और ये आपका होगा 100 होगा, 5 होगा। दूसरा क्या होगा, इसमें 5 से गुणा करिएगा, 5 चौक का 20 होगा, 5 पे 25 होगा। तो इनका योग क्या है, इनका योगफल 45 होना चाहिए। तो देखो ये भी संख्या सही, ये भी संख्या सही है, क्योंकि इनका भी मासा 5 आएगा, इनका भी मासा 5 आएगा, इनका भी लासा 100 आएगा, इसका भी लासा 100 आएगा। दोनों का मासा लासा चेक करिए, सही आएगा। ये भी सही, ये भी सही, लेकिन कंडीशन है कि उनका योग 45 आए। इसका योग 105 आएगा, इसलिए इसको तो हम ले नहीं सकते हैं। इसका योग 45 आएगा, यही आपका सही है इसका मतलब। तो क्या बोला गया, तो वे संख्याएं बताइए, संख्याएं कौन सा होगा, 20 और 45 होगा। तो वे संख्याएं बताइए कौन सी होगा, 20 और 45, 25, सॉरी 20 और 25 होगा। वे हमारे पास संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 20 और 25, यही हमारे पास संख्याएं होंगी। कौन कौन सी, 20 और 25 हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होंगे सब लोग। ठीक है, आगे देखिएगा। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कहा गया है, 54 दिया गया है, और उनका मासा 3 दिया है। तो संभव संख्या के जोड़ों की संख्या बताइए, कितनी संख्याओं के जोड़े संभव है। गुणनफल बटे मासा स्क्वायर। देखिए सहभाज्य युग्मों का गुणनफल क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है। देखिए प्रॉपर्टी ये भी होती है, सहअभाज्य का गुणनफल, सहअभाज्य युग्मों का गुणनफल बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटे संख्याओं का गुणनफल बटे क्या होता है, मासा स्क्वायर के। ये भी प्रॉपर्टी आपको बताया गया है। ठीक, ये भी प्रॉपर्टी बताया गया है। सहभाज्य युग्मों का गुणनफल क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटे मासा स्क्वायर होता है। आप इस प्रॉपर्टी का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, या ऐसा भी आप मान सकते हैं। देखिए जैसे पहली संख्या हमने मान लिया
मासा कितना दिया बोली इसमें, मासा 3 दिया है ना। पहली संख्या हमने मान लिया 3x है, दूसरी संख्या हमने मान लिया कितना है 3y है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी 3x गुणे 3y बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा होता है। तो यहाँ पर किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 54 दिया है, गुणनफल 54 दिया गया, मासा 3 दिया, मासा तो 3 दिए गए है, मासा 3 दिया, संभव संख्याओं की जोड़ की संख्या क्या होगी। तो लासा हम निकाल सकते हैं, इससे हम लासा निकाल सकते हैं, इससे हम लासा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल बटे मासा स्क्वायर, यही तो बन जाएगा, ठीक है, यही बन जाएगा। संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है आपका 54 दिया है, बटे मासा स्क्वायर, मासा कितना आएगा 3 गुणे 3 आएगा, 3 3 9 आएगा, 9 छक 54 की 6 आ जाएगा। अच्छा ऐसे भी आता है, ऐसा नहीं, जैसे हमने जो माना था इसको हम 3x माने थे, इसको हम 3y माने थे, संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल 3x गुणे 3y बराबर जो प्रॉपर्टी होती क्या लासा गुणे मासा होता है, ठीक है। तो ये आपका x गुणे y बन जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी बराबर लासा गुणे मासा होता है। लेकिन क्या है कि लासा और मासा, ठीक है, मासा दिया गया इसका, लासा गुणे मासा होता, लासा हमको नहीं दिया गया है। और ये संख्याओं का गुणनफल मिलेगा हमको लासा गुणे मासा से, फिलहाल इससे छोड़िए, ऐसे ज्यादा सही है। हमारे पास 6 के कौन कौन से युग बनेंगे, 1 और 6 बनेगा, 1 2 और 3 बनेगा, क्या पूछा गया आपसे। तो कितने जोड़ों की संख्या होगी बताइए, 2। ये प्रॉपर्टी याद है सबको, क्यों प्रॉपर्टी याद है सबको, ये जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं प्रॉपर्टी याद है। एक बार आप कमेंट करिएगा जो लोग लाइव में है, क्या ये प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है। ऐसी प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं ना कि सहभाज्य युग्मों का गुणनफल क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटे मासा स्क्वायर होता है। सहभाज्य युग्मों का जो योगफल होता है वो होता है संख्याओं का योगफल बटे मासा, लेकिन गुणनफल वाले में स्क्वायर हो जाता है, ठीक। गुणनफल में हमने बोला था ये होता है स्क्वायर, ठीक, ये हमने लिखाया है। चलिए ठीक है रामवीर, आगे देखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है ये और उनका मासा दिया है, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो यही देखिए, फिर सहभाज्य युग्मों का गुणनफल बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटे मासा स्क्वायर। संख्याओं का गुणनफल 19,712 बटे मासा स्क्वायर, मासा क्या आएगा 16 गुणे 16 आएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो यहां से देखिए आप लोग x इंटू वाई के इक्वल टू क्या आएगा, 16 से भाग करिए इसमें, 16 करने 16 आ जाएगा, 16 और 3 37 36, 16 दूनी 16 करने 16 3 36, 16 दूनी 32, 32 कितना 37, 32 5 51, 16 तिया 48, 3 51, 32 16 दूनी 32 की, फिर 16 से काटिए इसको, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 77 आ जाएगा यहाँ पर। 77 में हमारे पास कौन कौन से युग्म बनेंगे बताइए। एक 77 बनेगा आपका, एक बनेगा क्या 11 और 7 बनेगा। तो क्या पूछा गया है कि जोड़े कितने जोड़े संभव है, दो जोड़े संभव होंगे, इसमें गुणा करने पर 77 आए, ये 2 होगा हमारे पास। टोटल युग्मों की संख्या कितना आएगा 2 आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, ठीक है, समझ पा रहे हैं सब लोग ना, ठीक। आवाज वगैरह जा रही क्लियर एकदम बढ़िया आप लोगों तक हमारी। आगे देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात दिया, जैसे हमारे पास एक संख्या है और ये 2 है, दो संख्याओं में अनुपात दिया, कितना दिया है 15:11 दिया, ये कहा गया आपसे। दो संख्याओं में अनुपात 15:11 दिया है, यदि उनका मासा 13 हो, क्या दिया है मासा, उनका मासा, मासा कितना दिया है 13 दिया है, तो वे संख्या है बताइए। तो आपसे पूछे पहली संख्या क्या जाएगा आपका, तो 15 गुणे 13, और दूसरी संख्या क्या जाएगा आपका, तो 11 गुणे 13, 15 गुणे 13 हो जाएगा, दूसरा 15 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हम लोग, 15 तिया 45, 5 4 हो जाएगा, 15 करने 15, 15 4 19 के 195 आ जाएगा,
प्रॉपर्टी है, अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया हो या सहभाज्य दिया हो, मासा को उसमें अलग अलग गुणा करेंगे, हमको संख्याएं मिल जाती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो ये देख रहे थे, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, उसमें 15 में गुणा करी 13, पहली संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या मिल जाएगी। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, वे संख्याएं बताइए। एक आएगा 195 और एक क्या आएगा 143 की। 195 143 आ जाएगा। ठीक, ये आएगा। आगे देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात दिया, कितना दिया? 3:4 है। दो संख्याएं दी गई हैं, इनमें अनुपात दिया है, कितना अनुपात दिया है? 3:4 ये दिया गया है। उनका मासा 15 है। उनका मासा कितना दिया है? ये आपका उनका मासा कहा गया 15 दिया गया। ठीक, तो वे संख्याएं बताइए। पहली संख्या क्या आएगा? 3 गुणे 15, 15 तिया 45। ठीक, और दूसरी संख्या क्या आएगा आपका? 4 गुणे 15, 15 चौका 60 की। और लासा बताइए। देखो, अगर दो अनुपात दिया हो, संख्याओं का अनुपात दिया हो दो, या सहभाज्य दिया हो, तो अगर हमको लासा निकालना होगा ना, तो लासा बराबर आएगा क्या? मासा गुणे अनुपातों का गुणनफल। सब कुछ हम लिखाए हैं, जान लीजिएगा। जो कुछ भी यहाँ लिख रहे हैं ना, सब पढ़ा चुके हैं। 15 दूनी 30, 3 15 कने 15, 15 3 18 की। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। क्या आएगा हमारा आंसर? यही आ जाएगा। तो वे संख्याएं बताइए। संख्याएं तो हमारी 45 और 60 ये संख्या हो जाएंगी। और उनका लासा बताइए। लासा क्या आएगा? 180 ये लासा आएगा। तो प्रॉपर्टी है भाई, दो संख्याओं में अनुपात दिया गया हो और उनका मासा दिया हो, तो मासा का अगर हम इसमें गुणा करेंगे पहली संख्या, इसमें गुणा करेंगे दूसरी संख्या, इनको गुणा करके अगर हम इसमें मासा का गुणा करेंगे लासा मिलेगा। लासा बराबर होता ही है मासा गुणे अनुपातों का गुणनफल या सहभाज्य युग्मों का गुणनफल। संदीप पाल। ठीक है, चलिए पीछे उत्तर दे रहे हैं क्या अभी? आगे देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीन संख्याएं दी गई 1 2 3 के अनुपात में है। जैसे हमारे पास तीन संख्याएं ए बी और सी हैं। इसमें बोला गया जो अनुपात दिया है, क्या दिया इसमें? 1 और 2 और 3 का ये बोला गया है। 1 2 3 का अनुपात दिया गया, ऐसा बोला गया है। 1 2 3 का अनुपात है। उनका मासा 12 दिया है। ठीक है, ये क्या दिया है? इनका मासा दिया है। मासा क्या दिया है? 12 दिया गया है। तो वे संख्याएं बताइए। संख्या निकाल सकते हम लोग यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, पहली संख्या पहली संख्या क्या आ जाएगा हमारा? 1 गुणे 12। पहली संख्या हमारा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या क्या आएगा? 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा। तीसरी संख्या हम निकाल सकते हैं 3 गुणे 12, यानी 12 तिहाई 36 आ जाएगा। ये हमारे पास संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक, ये हमारे पास संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी? 12, 24 और कितना? 36 की। 12 24 और 36 ये संख्या मिल जाएंगी। ठीक, 12 24 और 36 की। ठीक, चलिए संदीप जी बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू उत्तर देते रहेंगे। ठीक है, बढ़िया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं में अनुपात दिया है, दो संख्याएं दिया गया हमारे पास, ए और बी दिया है। इनमें अनुपात दिया, कितना दिया? 2:3 का अनुपात दिया गया है। और उनका लासा दिया है। लासा कितना दिया है आपका? लासा दिया है 150 की। तो कहा गया वे संख्याएं बताइए। एक देखिए, दो मेथड इसका है, आप ऐसे लगा सकते हैं। देखिए, हम मान लेंगे पहली संख्या को 2x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम 3x मान लेते हैं। तो इसका अगर हम लासा की बात करें तो लासा क्या आएगा आपका? 2 गुणे 3 एक्स, ये लासा हो जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे एक्स की, ये आपका 150 दिया। एक्स की वैल्यू क्या आएगी देखिएगा? 3 दूनी 6 की, 3 पचे 15 की, 2 से काट दीजिए 25 की। यहां से एक्स की वैल्यू 25 है। क्या पूछा गया आपसे? तो ये संख्याएं बताइए, रख दीजिए इसी में, हमको पहली संख्या मिल जाएगी। पहली संख्या क्या आएगी? 2 गुणे 25 की। पहली संख्या क्या आ जाएगा आपका? 50 की। और दूसरी संख्या क्या आ जाएगा आपका? दूसरी संख्या यहाँ रख दीजिएगा 3 गुणे 25 की। दूसरी संख्या कितना आ जाएगा? 25 75 की, ये आएगा हमारा। ठीक है, 50 आ जाएगा और आपका क्या आएगा? 75 की, ये आ जाएगा। अब देखिए, इसका हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग कट हो गया। ठीक है, अगर थोड़ा सा शॉर्टकट इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट करके लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग। शॉर्ट करने के लिए अगर हमको पहली संख्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा,
लासा लिखिएगा ऐसे। अगर हमको पहली चाहिए ना तो इससे भाग कर दीजिएगा, और दूसरी चाहिए तो इससे भाग कर दीजिएगा। समझ गए? देखो ये 50 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, देखिए 75 आ जाएगा, सीधे उत्तर आ गया। समझ पाए क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये इसमें जो लासा होता है ना, ये लासा बनता कैसे, ये मासा होता है गुणे सहभाज्यों का गुणनफल होता है। लासा बनता कैसे, मासा गुणे सहभाज्यों का गुणनफल होता है, यानी इन दोनों का गुणनफल करके बना है। अब हमको पहली चाहिए तो इसके साथ गुणा होने से पहली बनेगा ना। भाई संख्या कैसे बनती है, संख्या मासा गुणे सहभाज्य का, अगर हम इसमें मासा से गुणा करेंगे पहली बन जाएगा, इसमें मासा से गुणा करेंगे दूसरी बन जाएगा। तो मासा के साथ ये होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 3 का हमने भाग कर दिया। जब 3 का भाग कर दिया हमने इसमें, तो हमको पहली मिल गई। हमको जब दूसरी चाहिए, अर्थात ये होना चाहिए, ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तो हमने 2 का इसमें भाग कर दिया। इसके साथ आपका देखिए ये 2 का भाग कर देंगे तो हमारा जो है ये वाला गायब हो जाएगा, इसके साथ ये बन जाएगा। बात अगर आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को तो आप अच्छे से कर सकते हैं कि अगर हमको पहली निकालना होगा तो हम 3 से भाग करेंगे, दूसरी निकालना होगा 2 से भाग करेंगे। फास्ट उत्तर आपका आ गया। ठीक, सुपर फास्ट एकदम उत्तर आप लगा सकते हैं। आई होप आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, यहां पर कहा गया दो संख्याओं का अनुपात दिया है। चलिए, ये हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं, इनका अनुपात दिया है, कितना दिया, 15:11 दिया है, ये बोला गया है। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, तथा उनका लासा दिया है। लासा कितना दिया है, यहां पर इनका लासा दिया, कितना दिया है, 330, ये दिया गया है। और तो वे संख्याएं बताइए। ठीक है, तो आपसे संख्याएं पूछा गया, संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। तो आप देखिएगा पहली संख्या कौन सी हो जाएगी और दूसरी संख्या कौन सी आएगी। पहली निकालना है तो 330 में पहली निकालना तो 11 से भाग करिएगा, पहली संख्या 30 हो जाएगी। दूसरी निकालना हमको, अगर हमको दूसरी निकालना है तो 15 से भाग करिएगा, इसमें 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30, 22 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास संख्या आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, 30 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। 30 और 22 की आई होप समझ पा रहे होंगे सब लोग, क्यों बोलिए जल्दी, समझ में आ रहा है सब लोगों को। ठीक है, 30 और 22 की कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, समझ में आ रहा होगा 30 और 22 की। आइए अगले क्वेश्चन जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगले क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला गया। एक दुकानदार 180 रुपए में कुछ कलम खरीदता है। चलिए 180 रुपए में कुछ कलम खरीदा उसने, और उनमें से कुछ 84 रुपए बेच दिया। 84 रुपए में क्रय मूल्य पर ही अधिकतम मूल्य पर बेच देता है। 180 में कुछ पेन खरीदा, जितना भी पेन खरीदा होगा, अगर हम पेन की संख्या से 180 को भाग करेंगे तो वो 180 डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि तभी तो एक पेन का दाम निकलेगा। और कुछ पेन उसने 84 बेच दिया, अगर 84 में क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, 84 रुपए में कुछ पेन बेचा, फिर जितना पेन बेचा होगा उससे भाग करेंगे, 84 को डिवाइड करेगा। तो अब आप एक काम करिए, अधिकतम मूल्य पर बेच रहा है, अधिकतम मूल्य पर बेच रहा था, अधिकतम मूल्य में खरीदा होगा। तो ज्ञात कीजिए कि अब उसके पास कितना कम से कम कलम शेष बचा है। तो एक चीज आप समझिएगा, 180 रुपए में कुछ कलम खरीदा है, 84 में कुछ कलम बेच रहा है, पेन जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है। पेन का दाम आपको ऐसा लिखना है या ऐसा खोजना है, पेन का दाम जो अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि अधिकतम मूल्य पर बेचा गया है। तो उसके पास कम से कम कितने पेन बचे हैं। पेन का दाम जो भी रहेगा वह 180 को भी विभाजित करेगा और 84 को भी विभाजित करेगा। पेन का दाम, तभी तो पता चलेगा 180 में कितना खरीदा था, 84 में कितना बेच रहा है। तो पेन का जो दाम होगा इनका मासा होगा, ध्यान दीजिएगा। पेन का मूल्य क्या होगा, ये होगा आपका 180 और 84 का क्या होगा, मासा होगा। बात समझ रहे हैं। तो इनका मासा क्या आएगा, भाग कर देख लीजिए, 15, 12 से भाग करेंगे, 12 करने 12 6 18, 12 पंचे 60 के, 12 7 84 के। तो पेन का दाम यही आएगा, ये पेन का मूल्य आ गया, यही मासा आ गया, नहीं पेन का मूल्य हो गया, यही मासा, ये पेन का मूल्य हो गया, ये क्या आ गया, पेन का मूल्य आ गया। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, पेन का मूल्य, पेन का मूल्य कितना आ गया, 12 रुपए आ गया। ओके, पेन का दाम 12 रुपए हो गया। 180 में कितना पेन खरीदा होगा, 180 में 12 से भाग करेंगे तो भाई 180 में 15 पेन खरीदा है उसने, और वो 84 रुपए बेच दिया। 84 रुपए में कितना पेन बेचा होगा, आपने 12 से भाग कर दिया,
तो 12 से भाग करेंगे, 7 पेन उसने बेच दिया। अगर 7 पेन बेच दिया, 15 पेन में से 7 पेन बेच दिया, कितना पेन बचा है? 15 माइनस 7 कर देंगे, अभी कितना पेन? 8 पेन। 8 पेन उसके पास शेष बचा होगा। यहीं पर आ गया आपका शेष पेन। शेष पेन, शेष कितना पेन बचा होगा उसके पास? 8। 8 पेन उसके पास अभी रिमेन में बचा हुआ है। ठीक है, ये उत्तर आएगा उसके पास पेनों की संख्या। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे 180 में आप 12 से भाग करिए, माइनस 84 में आप किससे? 12 से भाग करिए, बात वही होगी। ठीक, तो यही आएगा, 15 और 7 आएगा। ठीक, समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपके एसएससी लेवल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिएगा, एक दुकानदार 600 रुपए में, वही फिर वैसे आ गया, 600 रुपए में क्रय मूल्य पर 600 रुपए में कुछ कलम खरीदे अधिकतम मूल्य पर खरीदता है, अधिकतम मूल्य पर 105 रुपए में बेच देता है। 105 रुपए में अधिकतम मूल्य पर बेच देता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास कितने कलम शेष बचे हैं। कितने कलम शेष बचे हैं? तो आइए देखते हैं हम लोग। 5 से भाग करिएगा। 5 करने 5, 1 6 10, 5 दूनी 10, 5 बड़े 60 के, 5 दूनी 10, 5 करने 5। ठीक, 5 से भाग कर दीजिए। इसको फिर भाग करिए 3 से। 3 सते 21, 3 से भाग करिए। 3 चौका 12, 3 सते 21 की। ठीक, यानी आप देखिएगा एक पेन का दाम कितना होगा? 15 रुपए। 15 रुपए क्या? एक पेन का मूल्य। एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना आएगा? 15 रुपए आएगा। ठीक, तो 40 में से घटा दीजिए, शेष पेन कितना बचे? घटा दीजिए इसमें से। यानी 40 पेन उसने बेच दिया, 40 में से 7 बेच दिया, शेष कितना बचा उसके पास? शेष पेन 40 माइनस 7 करिए, शेष उसके पास कितना पेन बचा होगा? 33 पेन उसके पास बचा हुआ है। ठीक, यही आंसर आएगा। कितना पेन उसके पास बचा हुआ? 33। हम कहेंगे 33, यानी 33 पेन उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा इसमें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 5 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 10, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, ये आपसे कहा गया है। वह छोटी से छोटी, आपसे कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 5 जोड़ दिया जाए जिससे वह संख्या किससे विभाज्य हो? 10, 20, 25। ठीक, अब आपको छोटी छोटी संख्या बताना जिसमें अगर 5 जोड़ा जाए तब जाके 10, 20, 25 से पूर्णतः विभाजित हो। हम लोग 10, 20, 25 का सबसे पहले क्या काम करते हैं जानते हैं? लासा निकाल लेते हैं। 10, 20, 25 का लासा क्या आएगा? 25 का 5 गुणे 5 हो गया, 20 का 5 चौका 20 हो गया, और 10 का आपका क्या आ जाएगा? 10 है इसमें। देखो 25 का 5 गुणे 5 हो जाएगा, 10 के लिए क्या हो जाएगा? 25 हो गया, 20 के लिए 5 चौका 20 हो गया, 10 इसमें है। लासा कितना आएगा? 25 चौका 100, लासा 100 ही आएगा। तो देखिए यहां पर 100 एक ऐसी संख्या है, जैसे कहा गया वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि अगर 5 जोड़ा जाए, उसमें 5 जोड़ दिया जाए तब वह संख्या किससे कटे? तब वह संख्या 10 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 5 जोड़ा जाए तब इनसे कटे। ऐसे देखा जाए 10, 20, 25 से ये पूर्णतः 100 अभी विभाजित हो रहा है, लेकिन चाहते 5 जोड़ने के बाद कटे ये, तो 5 इसमें जोड़ा जाए तब कटे। तो हम क्या करते? 5 इसी में से माइनस कर लेते हैं। अभीष्ट संख्या क्या जाएगा? 100। 100 में से हम 5 को माइनस कर लेते हैं। ठीक, 100 माइनस 5 कर लेते हैं। अभीष्ट संख्या क्या आएगा आपका? 95। कितना आएगा? 95। अब 95 कहाँ विभाजित होगा? 95 नहीं विभाजित होगा तब जब तक हम इसमें जोड़ेंगे नहीं। कितना? जब तक इसमें हम 5 जोड़ेंगे नहीं। ठीक, यही हमारा उत्तर आएगा, 95 आएगा। इसको देखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या करना, ध्यान समझिएगा आप लोग। इसमें 3 संख्याओं का लासा दिया है। 3 संख्याएं हैं जिनका लासा दिया है। 3 संख्याएं हैं
जिनका लासा दिया, कितना दिया है 4752, ये लासा दिया गया है। उनका मासा दिया है, चलिए भाई उनका मासा दिया, मासा कितना दिया 6 दिया है। ये दो संख्याएं दिया गया है, इसमें से एक संख्या क्या है 48 है, दूसरी संख्या क्या है 66 है, तीसरी संख्या क्या है आपसे वो क्वेश्चन पूछा गया, तीसरी संख्या क्या होगा बताना है। तो ध्यान दीजिएगा लासा ठीक है, लासा तो मान लेते हैं 4752 दिया गया है, ठीक। और मासा उनका क्या दिया 6 दिया है। अगर मासा इनका 6 दिया है तो मासा वह संख्या होती है बड़ी से बड़ी जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है, उसी को तो हम मासा बोलते हैं। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक। मासा का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसी को हम मासा बोलते हैं। तो देखिएगा 6 से 48 कटेगा, क्यों, मासा सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो ये 6 से 8 6 8 48 ये भी कटेगा, 6 से 66 भी कटेगा, 6 से ये जब कटेगा तभी उत्तर आएगा। मासा सभी को विभाजित करता है। 6 से 54 नहीं कटेगा, 6 9 54 कटेगा, 6 9 54 होता है, ये कटेगा। ये 56 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 6 से कौन कटेगा आपका, केवल 6 से आपका कौन सा कट जाएगा, 6 से ये आपका कट जाएगा, कौन सा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक। चलिए ये आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को लगाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें देखिएगा कहा गया है दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका अंतर कितना दिया है 16 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बताइए, दो संख्याओं का मासा दिया है, मासा 16 है और उन संख्याओं का अंतर भी क्या दिया है 16 ही दिया है। तो अंतर 16 हो ऐसा किसमें किसमें, पहले ये देखिए, अंतर 16 हो 64 6 70, इसमें इसमें 16 आएगा अंतर, ठीक। इसमें अंतर कितना आएगा देखेंगे, तो 8 में से 6 गए, 2 गए 6 हो जाएगा, इसमें भी 16 आएगा अंतर। इसमें अंतर तो 20 आएगा। इसमें अंतर कितना आएगा आपका, इसमें अंतर कितना आ जाएगा आपका, तो इसमें अंतर 24 आ जाएगा। तो ये तो आपका हमारा कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 हमारा बचा, अंतर तो ठीक है इसका। मासा 16 है तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 पचे 80, मासा भी 16 इसमें आएगा ही, सही है। इसमें मासा भी 16 आएगा, इसका मासा क्या आएगा, इसमें 8 आएगा, 8 9 72, देखो इसमें मासा क्या आएगा, इसमें मासा 8 आएगा, 8 से भाग करेंगे, 8 9 72, 8 11 8 88, इसका मासा 8 आएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। इसी में मासा 16 आएगा, मासा भी इसका 16 ही होगा, मासा भी 16 होगा और अंतर भी इसमें 16 तो आपने निकाला ही है। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से लगा लिया जाता है, ठीक है। साफ साफ लिख दे भाई थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या अंतर है, अंतर भी तो आपका 16 आ गया, और मासा अगर इसका हम निकाल लेते हैं किसका, इसका, तो मासा भी क्या आएगा 16 ही आएगा। देखिए 64 80 का मासा निकालेंगे आप तो किससे कटेगा, 16 चौका 64 आ जाएगा, 16 50, अब तो कटेगा ही नहीं। तो ऑप्शन से लग जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बस खत्म, ओहो कंप्लीट, मासा इज फिनिश, लास्ट पार्ट था, ठीक है। मासा आपका कंप्लीट हो गया आज।